हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर का स्पेसिमेन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर का स्पेसिमेन का एक सम सॉल्व करेंगे। स्पेसिमेन का इशू ऑफ शेयर, स्पेसिमेन का इशू ऑफ शेयर, स्पेसिमेन का इशू ऑफ शेयर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का और 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 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ जर्नल। जर्नल का एक फॉर्मेट बना के दिया है विच इज द मिसिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज का मिसिंग क्वेश्चन मार्क, जहां जहां पे लिखा हुआ है मिसिंग वैल्यू निकालना है। ये एंट्री है फॉर फीचर का, ये एंट्री है रीइशू का, ये एंट्री है कैपिटल रिजर्व का। सारा एंट्री क्वेश्चन में करके दिया हुआ है, तीनों एंट्री करके दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है मिसिंग वैल्यू। तो क्वेश्चन में नीचे और भी इंफॉर्मेशन दिया है। एमएम लिमिटेड इशू करा था 20,000 इक्विटी शेयर। एमएम लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर इशू करा था। एक का फेस वैल्यू है 10, लेकिन 10 में नहीं, 5 रुपया ज्यादा में 15 में, 10 में नहीं 15 में, और 15 का ब्रेकअप दिया है। एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 6, 11, फर्स्ट कॉल में 2, फर्स्ट कॉल में 3, 14, लेकिन 15 होना चाहिए। 10, 5, 15, लेकिन यहाँ पे तो 14 हो रहा। 1 रुपया जो नहीं दिया हुआ वो बोला है बैलेंस एज एंड व्हेन ड्यू, यानी फाइनल कॉल 1 रुपी, फाइनल कॉल 1 रुपी हुआ नहीं है, कॉल्ड अप नहीं हुआ है। यानी हम लोग को फेस वैल्यू 10 नहीं लेना, 9 लेना है। फाइनल कॉल में 1 रुपया नहीं करना है, फाइनल कॉल में 1 नहीं करना है। फाइनल कॉल में है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में 1 जो करना नहीं है, फाइनल कॉल में 1 जो करना नहीं है, फाइनल कॉल में 1 नहीं करना है। यानी हम लोग का कॉल्ड अप वैल्यू है 10 की जगह 9 हो गया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट करना जर्नल एंट्री फॉर फीचर का, रीइशू का, मेंशनिंग नंबर ऑफ शेयर, एंट्री करना है फॉर फीचर का और रीइशू का। और फॉर फीचर का रीइशू का एंट्री करने के लिए आपको तो एंट्री पास करके दिया हुआ है, एंट्री भी पास करा हुआ है, खाली आपको अमाउंट पुट करना है। पहला फॉर फीचर का एंट्री किया हुआ, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉज इन अरियर। और नरेशन में कुछ हिंट दिया हुआ, नरेशन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ, बोला है फॉरफिट कर किए हम लोग 1,000 शेयर, 1,000 शेयर फॉरफिट किया है। अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हम लोग फॉरफिट किए हैं 1,000। उसको कंपनी अलॉट किया था 1,000 शेयर, वो अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, लेकिन कंपनी उसको अलॉट किया था 1,000 शेयर। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है ये प्रो राडा का सम है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है ये प्रो राडा का सम्स है। वो अप्लाई किया था, कंपनी से मांगा था 2,000 शेयर, लेकिन कंपनी उसको दिया 1,000 शेयर, तो ये प्रो राडा का सम है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, कंपनी इसका शेयर फॉरफिट क्यों कर रहा, क्योंकि ये कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी ये दोनों जगह इसका है कॉल इन अरियर, इस वजह से कंपनी इसका शेयर फॉरफिट कर रहा। तो हम लोग भी सेम एंट्री पास करें फॉर फीचर का। पहले फॉर फीचर का एंट्री पास कर दे रहे, फॉर फीचर का एंट्री जो पास किया वो ऑलरेडी उसी को कॉपी कर रहे। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो ये एंट्री है फॉर फीचर का, ये एंट्री है फॉर फीचर का। ये कंपनी से मांगा था 2,000 शेयर, अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी इसको दिया 1,000 शेयर, यानी इसके पास 2,000 शेयर है ही नहीं, इसके पास 1,000 शेयर है। और हम लोग शुरू से सीखे हैं जब भी कैपिटल को डेबिट करते हैं फॉर फीचर में 1,000 इनटू करते हैं फेस वैल्यू, इनटू करते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू एक शेयर का है, फेस वैल्यू एक शेयर का है 10, फेस वैल्यू एक शेयर का है 10, लेकिन हम लोग 10 नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल कॉल तो एक हुआ ही नहीं है, तो 10 की जगह एक कम करेंगे, तो 10 की जगह करेंगे 9, 1000 इंटू 10 की जगह कर दिए 9, 1000 इंटू 9 होता है 9000, 1000 इंटू 9 होता है 9000। सबसे पहला पॉइंट में कुछ नया नहीं था, शेयर कैपिटल में 1000 शेयर प्रॉफिट कर रहे, इंटू करे हैं 10 की जगह 9 क्योंकि फाइनल कॉल नहीं हुआ है। उसके बाद प्रीमियम आ गया और ये पूरा सम खेल है प्रीमियम का, प्रीमियम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रीमियम अभी सीखेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कॉल्स इन ईयर। क्या निकालेंगे? कॉल्स इन ईयर। तो इसके पास कितना शेयर था? इसके पास 1000 शेयर था, 1000 शेयर, 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट में भी और कॉल में भी, लेकिन ये अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, कंपनी उसको 1000 शेयर दिया, यदि 1000 शेयर का पैसा तो एक्सेस दे के रखा था, 1000 शेयर का पैसा तो एक्सेस दे के रखा था, तो इसको एडजस्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन ईयर, जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो इसका वर्किंग बनाया जा रहा, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले निकाल रहे हम लोग एक्सेस, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, 1000 शेयर का एक्सेस पैसा दिया था एप्लीकेशन मनी, तो इसको इंटू करना एप्लीकेशन का मनी से, एप्लीकेशन का मनी है 5, एप्लीकेशन का मनी है 5, 1000 को इंटू कर दिए 5, 1000 को इंटू कर दिए 5, तो हो गया 5000। यानी ये एप्लीकेशन में एक्सेस 5000 दे के रखा हुआ था, ये एप्लीकेशन में एक्सेस 5000 दे के रखा हुआ था। तो जब इसका कॉस्ट इन ईयर निकालेंगे तो 5000 माइनस करके लिखेंगे, बस यही तो था। अभी भी कुछ नया नहीं आया है, अभी भी कुछ नया नहीं आया है। तो अब इसका निकाल रहे कॉस्ट इन ईयर, अब इसका निकाल रहे कॉस्ट इन ईयर। ये कहाँ का पैसा नहीं दिया है? ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख रहे अमाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसके पास है 1000 शेयर, इसके पास है 1000 शेयर, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में है 6, 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6, ये अलॉटमेंट का 6 नहीं दिया, 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6 तो किए, लेकिन ये तो 5000 एडवांस दे के रखा था, तो इसमें 5000 भी तो माइनस करना होगा। 1000 इंटू 6000 माइनस 5 किए तो बचा 1000, माइनस 5 किए तो बचा 1000। ये अलॉटमेंट का 1000 पैसा नहीं दिया, एक और जगह का पैसा नहीं दिया, कहाँ का? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। इसका शेयर है 1000, फर्स्ट कॉल में कितना देखा जाए? फर्स्ट कॉल में 3, तो 1000 इंटू 3, 3 नहीं दिया फर्स्ट कॉल में, 1000 इंटू 3 होता है 3000, 1000 इंटू 3 होता है 3000। तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, दोनों को मिला के हो गया 3 और 1 4000। ये है टोटल, ये है इसका टोटल कॉल्स इन अरियर। अभी भी कुछ नया नहीं था, ये हम लोग के लिए कुछ नया नहीं है, आपका पहले से करा हुआ है, पहले से करा हुआ, इसमें भी कुछ नया नहीं था। कॉल्स इन ईयर का क्रेडिट साइड लिख दिए 4000, कॉल्स इन अरियर का क्रेडिट साइड लिख दिए 4000, लेकिन हम लोग को तो ये सम करना सिर्फ इसके लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। हम लोग ये सम करें खाली इसके लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। हम लोग सीखे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है बट ऑन अ कंडीशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव, जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तब प्रीमियम यहाँ डेबिट होता है। तो एक बार और ना चेक करें, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट में ही तो प्रीमियम था, ये अलॉटमेंट नहीं दिया यानी प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम डेबिट होगा, प्रीमियम तो डेबिट होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, 1000 इसका शेयर है, 1000 इसका शेयर है और प्रीमियम है, 1000 इसका शेयर है और प्रीमियम है 5। तो हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, 1000 को इंटू कर देते थे 5 से, 1000 को इंटू कर देते थे 5 से, तो यहाँ 5000 लिखा जाता था। पहले करते थे 1000 इंटू 5 करते थे तो यहाँ पे लिखा जाता था 5000, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है, अभी ऐसा नहीं करना है।
बस इसी के लिए हम लोग सम्स कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। अभी ऐसा क्यों नहीं करना है? आ जाओ वर्किंग नोट में, आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट 2 में एक बार खाली देख लो, हम लोग को एक्सेस एप्लीकेशन मनी से मिला 5000, इसको लिख रहे हम लोग, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इक्वल टू 5000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 5000, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ज्यादा रिसीव हो गया है, ये एडजस्ट होता है अलॉटमेंट से, ये एडजस्ट होता है अलॉटमेंट से। लेकिन अलॉटमेंट में 2 डिवीजन है, अलॉटमेंट में 6 है, 6 में से 1 है प्रीमियम, 6 में से सॉरी 5 है प्रीमियम और 1 है कैपिटल। तो ये पहले एडजस्ट होगा कैपिटल से, ये 5 है पहले एडजस्ट होगा कैपिटल से। शेयर था उसका 1000 और अलॉटमेंट का 6 था, जिसमें कैपिटल था 1, कैपिटल था 1, अलॉटमेंट का कैपिटल में था 1, तो ये 5 यहाँ पहले एडजस्ट हुआ 1000 इंटू 1 कैपिटल से, 1000 इंटू 1 कैपिटल से एडजस्ट हो गया। तो बाकी 4 जो बैलेंस बचा ये एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट होगा बाकी 4000, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाकी 4000 जो एडजस्ट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। यानी ये जो 5000 एक्सेस आया है, ये जो 5000 एक्सेस आया है, इसके अंदर भी 2 डिवीजन किए, कहां एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में तो हुआ है, अलॉटमेंट में भी 2 डिवीजन है, एक कैपिटल मनी है, एक प्रीमियम मनी है। तो 5000 में से एक्सेस एडजस्ट हुआ 1000 कैपिटल में और बाकी 4000 हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बाकी 4000 हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका ड्यू था, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका ड्यू था, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका ड्यू था 1000 शेयर प्रीमियम इंटू 5, 1000 इंटू 5 5000, 1000 इंटू 5 5000, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसका ड्यू था 5000। 5000 में तो एक्सेस 4000 प्रीमियम का पैसा मिल गया, 5000 में से तो 4000 प्रीमियम का पैसा मिल गया। तो कितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला? 1000। तो ये 1000 अनपेड प्रीमियम है, तो ये 1000 अनपेड प्रीमियम है। एक बार फिर से समझ लो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 5000, 5000 ये एडजस्ट होता है अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट का अंदर भी 2 डिवीजन, एक कैपिटल एक प्रीमियम। तो ये जो 5000 एक्सेस आया पहले एडजस्ट होता है अलॉटमेंट का कैपिटल से, फिर एडजस्ट होता है अलॉटमेंट का प्रीमियम से। तो 5000 में से अलॉटमेंट का कैपिटल से एडजस्ट हुआ 1000, 1000 शेयर था, अलॉटमेंट में कैपिटल का था 1, 1000 इंटू 1 हो गया 1000। तो बाकी 4000 एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट का प्रीमियम से, यानी अलॉटमेंट का प्रीमियम इससे मिलने वाला था 5000, 5000 में से तो ऑलरेडी 4000 ये दे चुका है एडवांस में एक्सेस, तो कितना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया? 1000। और जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है वही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होता है 1000, तो यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होगा 1000। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल में क्या करते थे, जिसमें कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं होता था, यहाँ पे हम लोग करते थे पहले प्रीमियम में, यहाँ पे हम लोग करते थे 1000 इंटू 5 5000, लेकिन अभी 5 नहीं होगी, यहाँ पे 1 हुआ है क्योंकि 4000 यहाँ से माइनस हुआ है। तो पहले ऐसा सब में नहीं होता था, अभी ऐसा क्यों हुआ? पहले ऐसा सब में नहीं होता था, अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो 5 शेयर एक्सेस मिलता था, पहले जो 5 शेयर एक्सेस मिलता था वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता था कैपिटल मनी से, पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता था कैपिटल मनी से, और हम लोग कभी चेक भी नहीं करते थे। चेक क्यों नहीं करते थे? सुन लो पहले, अब जितना भी सम पुराना पहले किए है, सपोज अलॉटमेंट में था 5 तो 3 रुपया होता था कैपिटल, 2 होता था प्रीमियम। अगर अलॉटमेंट में है 3 तो 2 होता था कैपिटल, 1 होता था प्रीमियम, यानी हमेशा प्रीमियम कैपिटल से कम होता था। लेकिन अभी ऐसा सब में नहीं है। अभी क्या है क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन में क्या है? अभी क्वेश्चन में 6 रुपया है जिसमें प्रीमियम ज्यादा है और कैपिटल कम है, यही वजह से कैपिटल में एडजस्टमेंट थोड़ा कम हुआ, बाकी जो बच गया प्रीमियम में एडजस्टमेंट हुआ। बस यही अलग था, बस इसमें यही अलग था कि प्रीमियम यहाँ 5000 नहीं होके यहाँ पे लिखाया है 1000,
प्रीमियम यहाँ 5 शेयर नहीं होके लिखाया 1000, बस ये सम में और कुछ नहीं है। दिस सम वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में था। ये पूरा सम सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में था। उसके बाद हम लोग कर दिए है फॉरफीचर कर दिए। फॉरफीचर को खाली प्लस माइनस करना है। 9000, 1000, 10000, 10 में से 4 माइनस किए तो बचा यहाँ पे 6000। 10 में से 4 माइनस किए तो फॉरफीचर में बचा 6000। ये जो 6000 आया है, ये आया है सिंपली बैलेंसिंग फिगर। ये जो 6000 आया है, इट इज सिंपली अ बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। फॉरफिट तो कर दिए। फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं। और री इशू का एंट्री तो आपको करना भी नहीं। री इशू का एंट्री पास करके दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री पास करके दिया तो एंट्री खाली छाप दे रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन में कुछ हिंट दिया है। 7 रुपया में शेयर इशू किया, फेस वैल्यू था 9 क्यों था कॉल्ड अप वैल्यू? क्योंकि फाइनल कॉल नहीं हुआ। 9 का चीज 7 में री इशू कर रहा, यानी री इशूड डिस्काउंट है। री इशूड डिस्काउंट होता तभी तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। री इशूड डिस्काउंट है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कितना शेयर इशू है वो तो दिया ही नहीं है। हम लोग फॉरफिट किए 1000 शेयर, हम लोग फॉरफिट किए 1000 शेयर, तो जरूरी नहीं कि 1000 शेयर ही इशू होगा। आपको पता करना कितना शेयर री इशू किया है। और क्वेश्चन का ये डिमांड भी था, नीचे लिखा था कहीं पे, पास जनरल फॉर इशू क्लियरली मेंशनिंग द नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशू बाय द कंपनी। कंपनी कितना शेयर इशू किया, तो कंपनी कितना शेयर इशू किया क्वेश्चन में दिया नहीं है। कंपनी कितना शेयर इशू किया उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए एंड में यहाँ पे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे दिया 2400। क्या होता है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व? अगर जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं, री इशू करते हैं, री इशू करने के बाद जो फायदा होता है वही फायदा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो जब शेयर फॉरफिट किए, री इशू किए, तो कितना फायदा हुआ है 2400। ये दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम लोग को नंबर ऑफ शेयर री इशू निकालना है। एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं था। मेन ये समझा सिक्योरिटीज पीएम के बारे में जो हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में निकाल रहे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितना कर रहा वो निकाल रहे, नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो कैसे निकलेगा देख लो एक बार, कैसे निकलेगा देख लो एक बार। सबसे पहले फॉरफिट किए थे तो शेयर का फायदा हुआ था, सबसे पहले फॉरफिट किए तो शेयर का फायदा हुआ था, और 1000 शेयर फॉरफिट किए थे। 1000 शेयर फॉरफिट किए तो शेयर का फायदा हुआ, तो एक शेयर में कितना फायदा हुआ 6000 फायदा हुआ है। 1000 शेयर फॉरफिट किए तो एक शेयर का फायदा है 6 रुपया, एक शेयर का फायदा है 6 रुपया। तो हम निकाल रहे फॉर शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर पर शेयर, शेयर फॉरफीचर पर शेयर इक्वल टू 6000 बाई 1000, तो आ गया 6 रुपया। एक शेयर को फॉरफिट करने में फायदा हुआ है 6 रुपया, एक शेयर को फॉरफिट करने में फायदा हुआ है 6 रुपया। उसके बाद देख लो हम लोग डिस्काउंट दिए थे 2 रुपया का, 9 रुपया का शेयर को 7 रुपया में इशू किए, 2 रुपया का डिस्काउंट था, 2 रुपया का डिस्काउंट था, 6 रुपया फायदा हुआ, 2 रुपया डिस्काउंट था, यहां से माइनस कर दिए, लेस डिस्काउंट ऑन री इशू। 2 रुपया जब डिस्काउंट दिए तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, लॉस हो गया 2 रुपया का। 6 में से 2 माइनस किए तो बचा 4 रुपया, 4 रुपया मेरा फायदा है। प्रॉफिट ऑन री इशू किए और फॉरफिट किए तो मेरा 4 रुपया का फायदा हुआ। जब फॉरफिट और री इशू किए तो मेरा 4 का फायदा हुआ, और एंड में मेरा प्रॉफिट दिया 2400। अमाउंट है प्रॉफिट का 2400, पर शेयर का है 4। अमाउंट है प्रॉफिट का 2400, पर शेयर का है 4। तो जैसे डिवाइड करेंगे 2400 को 4 से तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 2400 डिवाइड बाई 4 किए तो आ गया 600 शेयर, किए तो आ गया 600 शेयर, यानी कंपनी री इशू करा 600 शेयर। 600 शेयर कैसे आया देख लो एक बार।
शेयर फॉर फ्यूचर का पर शेयर निकाले, 6000 डिवाइड बाय 1000 तो आ गया 6 रुपया। डिस्काउंट 6 रुपया में से दिया 2 रुपया तो प्रॉफिट बचा 4 रुपया। प्रॉफिट का अमाउंट दिया था 2400 और एक शेयर का फायदा 4 रुपया, तो 2400 डिवाइड बाय 4 किए तो आ गया नंबर ऑफ शेयर 600 शेयर, यानी 600 शेयर रीइशू किया, 600 शेयर इशू किया। तो रीइशू का एंट्री पास किया, खाली अमाउंट पुट कर दे रहे, 600 शेयर रीइशू किया है और एक शेयर को जो रीइशू किया 7 में किया है, 7 6 4200। डिस्काउंट है 2 रुपया, 600 इंटू 2, 9 का जगह 7 में किया था, 2 रुपया डिस्काउंट था, 1200 दोनों को मिला के आ गया 5400। पहला एंट्री किया फॉर फ्यूचर का, दूसरा एंट्री किया रीइशू का, तीसरा एंट्री है कैपिटल रिजर्व का। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो अमंग क्वेश्चन में दिया था 2400 क्वेश्चन में दिया था फॉर फ्यूचर इशू कैपिटल रिजर्व। लेकिन दिस सम वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में, ये पूरा सम था, पूरा सम सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में था। इसको आप एग्जाम से जाने से पहले देख लो, 1.5x में देखो या 2x में देखो, जल्दी हो जाएगा।